वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। साथियों, आज के इस सेशन में अपनी चर्चा का विषय परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण रहेगा। इसके जस्ट लास्ट सेशन में प्यारे विद्यार्थियों हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा। संख्या रेखा दो प्रकार की होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, क्षैतिज तथा ऊर्ध्व क्षैतिज रेखा। इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम लास्ट भाग में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप विस्तृत अध्ययन उसका कर सकते हैं। साथियों, बिना समय गवाए परिमेय संख्याओं का हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से करते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने में आपकी सहायता करेंगे। साथियों, मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/2, जो कि आपके क्या है, एक परिमेय संख्या है का नंबर लाइन, या फिर यूं कहा जाए वास्तविक रेखा, या फिर यूं कहा जाए संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है साथियों। 1/2 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हो गया, और इसका जो हर है वो शून्य नहीं है। तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सीधी सरल रेखा खींचते हैं। ये हमने सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दी, और इसके बीच में क्या दे दिया प्यारे विद्यार्थियों, जीरो। परिमेय संख्याएं हैं वो संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर व जीरो के बाईं ओर, दोनों ओर एकदम आपके मतलब अपरिमित रूप से चलती रहती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब जीरो से शुरू होगी और खत्म नहीं होगी अनंत तक, और इधर जीरो से शुरू होगी और खत्म नहीं होगी माइनस इन्फिनिट तक। अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड बड़ा है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर एक सीधी लाइन खींचनी है, और एक एक सेंटीमीटर पर राइट साइड में 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे आपको फिर यूं तीर का निशान बना के छोड़ देना है। फिर लेफ्ट साइड में भी एक एक सेंटीमीटर पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से अंकित करते हुए एक तीर का निशान बना करके छोड़ देना है। साथियों, हमें 1/2 को इस संख्या रेखा पर ढूंढना है। तो 1/2 कहां आएगा प्यारे साथियों? तो उसको ढूंढने के लिए देखो आप, सबसे पहले ये जो मतलब 1/2 है, इसका मतलब है ये आधा भाग है, मतलब 0 से बड़ा है वह 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा व 1 से छोटी जो संख्याएं हैं, 0 से तो बड़ा व 1 से छोटा, इसके बीच के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 0 से 1 के मध्य या बीच के भाग को दो भागों में बांटने पर, कितने भागों में? 2 भागों में बांटने पर। और भाग कैसे होंगे साथियों, याद रखना, बराबर भाग। कि सर ये 2 कहां से आया? तो साथियों ये 2 यहां से आया है, क्योंकि हर में कितना है, 2 है। तो अब आप देखो इसको, वाकई में आपको आनंद आएगा। कैसे? मैंने क्या किया, ये 0 से 1 है, इस वाले भाग को मैं वापस ले लेता हूं यहाँ नीचे, मतलब इसको जूम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जूम, या इसको बड़ा बना रहा हूं। प्यारे साथियों, जूम करने के बाद देखो, हमने आपका कहना माना और इसको जूम कर दिया। जूम करने के बाद किस किस को जूम किया? 0 से 1 को। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1। इसके अंश, 0 के अंश व हर दोनों को आप किससे गुणा करवा दो? 2 से गुणा करवा दो, और हर को भी 2 से गुणा करवा दो। इसको भी 2 से अंश व 1 को भी 2 से ऊपर व नीचे गुणा करवा दो। तो 1 को 2 से गुणा किया, क्या आ गया? 2, और नीचे भी 2, मतलब ये है 2/2। और ये क्या है साथियों? ये है आपके 0/2, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है। अब 0 से 2 के बीच में कौन आता है साथियों? 1। तो बराबर 2 भागों में बंट गया ना ये। तो जैसे ही बराबर 2 भागों में बटा, ये हो गया 1/2। और इस तरीके से हमने परिमेय संख्या 1/2 को किस पर निरूपित कर दिया? संख्या रेखा पर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार जिसका इंतजार था वो आई गई। एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है साथियों, कि 7/4 को आपको क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 7/4 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे साथियों? तो एक बार आपको देखो, आपको ये चीज कॉमन सेंस है, ध्यान होना चाहिए। 7 के अंदर जब हम 4 का भाग देते हैं साथियों, तो 4 का भाग पूरा जाता है एक बार। कितना आया? 4 एकम 4। शेषफल कितना बचा? 3। 3 4 से छोटा है, मतलब इसमें पूर्णांक कौन है? ये पूर्णांक 1 से तो बड़ी है। संख्या 7/4 पूर्णांक 1 से तो बड़ी है, वह पूर्णांक 2 से छोटी है। तो कहने का मतलब ये किस किस के बीच में आ गई साथियों? ये 1 और 2 के बीच में आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
कि हल के अंदर चूंकि या देयरफॉर 7/4 है वो पूर्णांक 2 से छोटी है, वह किससे बड़ी है? पूर्णांक 1 से बड़ी है। तो हमें ये मालूम हो गया ना कि ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी। तो 1 और 2 के बीच में आएगी तो किस प्रकार से आएगी वो देखो। सबसे पहले हम लोग एक सीधी ओरिजेंटल लाइन खींचते हैं, सीधी सरल रेखा खींच दी और उसके सेंटर में दे दिया मैंने 0। 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 और 1 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 और इसके इस तरफ -1 और ये -2। तीर के निशान लगा के दोनों तरफ हमने छोड़ दिए क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनंत तक चलती है। अपना जो 7/4 है साथियों वो इस दायरे में है, यहां से या 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच वाले भाग को आप लोग क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों? जूम करोगे, बड़ा करोगे। ठीक है, लेंस की सहायता से इसको जूम करोगे। आपको दिखाने के लिए मैंने ये जूम कर दिया। अब यहां पर तो ये वाला 1 है और यहां पर ये वाला 2 है। क्या करना है? वही पीछे वाला सॉल्यूशन। हर कितना है? 4 है। तो क्या करना है? इसको भी आप ऊपर 4 से गुणा करवा दो और नीचे भी 4 से गुणा करवा दो। 2 को भी ऊपर 4 से गुणा करवा दो और नीचे भी 4 से गुणा करवा दो। 4 को 1 से गुणा करते हैं साथियों तो 41 नहीं आते हैं ना बेटा, 4 ही आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो 1 की जगह तो अब अपने हो गया 4/4 और 2 की जगह हो गया अब अपने 8/4। तो 4 से 8 के बीच में देखो कौन कौन आता है? 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। मतलब 3 रेखाएं खींचनी है आपको और 3 रेखाएं खींचोगे ना प्यारे विद्यार्थियों तो अभी हमने देखा था एक रेखा 2 भाग में बांटती है, 2 रेखाएं 3 भागों में बांटेगी और जो 3 बिंदु या 3 रेखाएं हम लोग या 3 बिंदु लेंगे तो वो इस पूरे भाग को 4 बराबर भागों में बांट देगा। तो अतः आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो? यहां पर आप लिखेंगे 1 से 2 के बीच वाले या मध्य भाग को, बीच वाले भाग या मध्य भाग को कितने भागों में? 4 समान भागों में बांटने पर, 4 समान भागों में बांटने पर। तो जैसे ही आप इनको बांटोगे साथियों, ये आपने इनको 4 समान भागों में बांट दिया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और चौथा भाग। अब देखो प्यारे साथियों, 4 के बाद कौन आता है? 5। 5 के बाद कौन आएगा? 6। 6 के बाद कौन आएगा? 7 और सब के बट्टे में क्या है? 4। यहां पर भी क्या है? 4। यहां पर भी क्या है? 4। आपको क्या मालूम करना था? बताइए जरा, आपको क्या मालूम करना था? कि गुरुजी हमें 7/4 मालूम करना था। तो आखिरकार बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ, आखिरकार हमें 7/4 मिल ही गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। अब लेते हैं इसका हाथों हाथ हम लोग दूसरा सवाल। चलिए साथियों, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है -5/6। तो -5/6 का मतलब है 5 में जब आप 6 का भाग देते हो एक बार, चलिए ये 5 है, 5 में मैं 6 का देता हूं भाग, तो भाग जाएगा नहीं साथियों। तो क्या लगाओगे आप? 0 लगा के दशमलव करोगे। दशमलव करते ही ये आपका जो 5 है वो कितना हो जाएगा? 50 और भाग जाएगा आपके 8। तो 8 छंग कितने हो जाएंगे? 48। शेषफल कितना बचेगा? 2। मतलब दिखने से स्पष्ट है नहीं। आगे क्या है? माइनस है। तो ये जो माइनस का 5/8 है इसको मैं मतलब लिखूं तो इसका मतलब क्या है? ये जो माइनस का 0.8 है ये आपके 0 से तो है छोटा और -1 से है बड़ा। कहने का मतलब किस किस के बीच में आया है? ये आया है आपके -1 और 0 के बीच में। कि सर ये तो 0.8 है ना बेटा, ये 0.8 है तो ये मैंने यहाँ 5 लिए थे, जबकि अपने पास 5 नहीं है, -5 है। ठीक है ना? तो -5/6 लेवें तो इसका जो मान है वो लगभग आपके -0.8 के बराबर आता है या -0.8 के बराबर आता है। और माइनस का जो 0.8 है वो -1 और 0 के बीच में आता है। ये चीज़ आपको मालूम है तब आपको कोई भी माई का लाल इस सवाल को हल करने से नहीं रोक सकता है। चलिए कैसे होगा देखते हैं। तो स्पष्ट है हल के अंदर, एकदम स्पष्ट है हल के अंदर। क्या स्पष्ट है? कि माइनस का जो 5/6 है वो किस से छोटा है साथियों? 0 से छोटा है। और किस से बड़ा है?
-1 से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन या मतलब आपके क्षैतिज सरल रेखा खींचेंगे और बीच में क्या देंगे 0, इसके इस तरफ 1, इसके इस तरफ 2 और फिर तीर का निशान लगा के छोड़ देंगे और इसके बाईं ओर -1 और ये -2 और यहाँ पर हमने तीर का निशान लगा के छोड़ दिया। अब देखो हमें मालूम है ये 0 से -1 के बीच में, स्पष्ट है ना। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको करोगे जूम और जूम करने पर यहाँ साइड में क्या लिखोगे, -1 से 0 के -1 से 0 के मध्य भाग को कितने भागों में साथियों, यहाँ कितना दिया हुआ है हर में 6। देखो 1/2 लिया था तब 2 भागों में बांटा था और अभी हमने पिछला सवाल 7/4 लिया था तो 4 बराबर भागों में बांटा है और यहाँ -5/6 है, हर में 6 है। तो भाग को 6 समान भागों में बांटने पर, 6 समान भागों में बांटने पर, भागों में बांटने पर, तो जैसे ही इसको 6 समान भागों में बांटेंगे, ये हो गया साथियों -1 और ये हो गया 0। चलिए अब क्या करेंगे आप, 0 है वही 0 को ऊपर भी 6 से गुणा करवा दो, नीचे भी 6 से गुणा करवा दो और ये आपका जो -1 है इस -1 को भी ऊपर भी 6 से गुणा करवा दो और नीचे भी 6 से गुणा करवा दो। तो ये तो क्या हो गया साथियों, ये तो हो गया आपके 0/6 और ये क्या हो गया प्लस माइनस और 6/6। तो अब देखो ये 0 से गिनती आरंभ करो और 6 तक रुक जाना आप। तो 0 से गिनती आरंभ करें तो यहां पर ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये आपके 5वां और ये 6ठा भाग, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और 6ठा भाग, 6 बराबर भागों में बांट दिया ना साथियों। तो 0 के बाद यहाँ क्या आएगा, इस तरफ चलेंगे तो -1/6 तो बटे में 6, ये -2 में चल रहा है 6, ये -3 में चल रहा है आपके 6, ये -4 में चल रहा है साथियों 6 और ये -5 और बटे में चल रहा है 6 और ये वापस -6/6 क्या हो जाएगा -1। तो इसमें आप ढूंढो कहीं पर भी आपको आपका ये प्यारा -5/6 नजर आ रहा है क्या, आ रहा है तो ये हो गया -5/6 और नीचे क्या लिख लोगे, अतः ये हो गया आपके -5/6। तो क्या लिखोगे, अतः इस प्रकार, पीछे वाले सवाल में भी लिख देना, अतः इस प्रकार हमने किसको, -5/6 को कहां पर, कॉपी में नहीं बेटा, संख्या रेखा पर क्या किया, बिगाड़ा नहीं किया, निरूपित किया। हाँ तो निरूपित किया। तो ये जो हमने नया एक्सपेरिमेंट किया है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए, आपको बिना डिस्टर्ब किए जो हमने मतलब एक सीधा व्हाइट बोर्ड ही चला दिया जिसमें केवल जो अक्षर लिखे हुए हैं या आपका जो क्वेश्चन है केवल वो हल होता हुआ ही नजर आ रहा है। तो ये जो नया अनुप्रयोग आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। चलिए फिर मिलते हैं कल आगे वाले छोटे से भाग में, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी भाग होगा जिसमें हम लोग 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं कल नए भाग में। थैंक यू, धन्यवाद।